राधे राधे। मैं पंडित प्रशांत दुबे जी महाराज। माया में मत खोइए, माया दियो भगाए, और जो माया में खो गयो वो माया को हो जाए। अर्थात ये संपूर्ण संसार जो है ना वो माया है। बोले किनकी? बोले भगवान की। बोले ये माया आई तो आई कहाँ से? बोले इस माया को भगवान ने संसार में बिछा रखा है एक जाल की तरह। जो व्यक्ति आता है इस माया के जाल में फंस जाता है और वह निकल नहीं पाता। वो निकल कैसे पाता है? बोले वह माया के जंजाल से तभी निकल पाता है जब उसके प्राण शरीर से निकलते हैं। जब उसके प्राण इस देह से निकल जाते हैं तब तक वह माया से नहीं निकल पाता है। बोले माया से व्यक्ति निकल कैसे सकता है? माया से, मोह से व्यक्ति दूर कैसे हो सकता है? बोले माया और मोह से व्यक्ति दूर तभी हो सकता है जब इस संपूर्ण संसार को छोड़ करके, संसार से प्रेम मत करिए, इस संपूर्ण संसार को छोड़ करके जो भगवान में अपनी लगन लगाता है, भगवान से प्रेम करने लगता है, जो भगवान का भक्ति करने लगता है, भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है, भगवान के गुणगान करने लगता है, भगवान की कथा को स्मरण करने लगता है, भगवान की कथा को सुनता है, भगवान की कथा को बोलता है, भगवान का नाम गुणगान करता है, भजन कीर्तन आदि करता है, वही व्यक्ति माया से परे हो सकता है और वही व्यक्ति का इस संसार से कल्याण हो सकता है, उसी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। नरक स्वर्ग क्या होता है? व्यक्ति क्या कहता है कि अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। संसार जिस तरह ये संसार है ना उसी तरह से स्वर्ग भी एक संसार है और नरक भी एक संसार है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह संसार स्वर्ग वाले संसार में जाता है और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह नरक वाले संसार में जाता है। संसार नरक स्वर्ग अलग नहीं है, इसी संसार में है। कैसे? जैसे संसार जानिए, स्वर्ग क्या है? जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तब वह अच्छे से होटल में जाता है, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाता है, तीर्थ जाता है, अच्छी जगह रहने लगता है। और जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, हम अच्छा बर्ताव नहीं करते किसी के साथ, हर किसी से घृणा करते हैं, ईर्ष्या मन में होती है, किसी के प्रति अच्छी भावना नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति पाप में जाता है। कैसे? पाप कोई स्वर्ग नरक अलग नहीं है, यही है। ऐसा व्यक्ति मदिरा पान कर करके नाली में पड़ा रहता है कीड़े की भांति, उसको खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, ये जरूरी नहीं है कि अभी प्रेजेंट में व्यक्ति वर्तमान के कर्म को भविष्य में जीता है। जैसे हमने जो अपने भूतकाल में अच्छे कर्म किए थे या बुरे कर्म किए थे उनका भोग हम अभी करेंगे, और जो वर्तमान में अच्छे कर्म या बुरे कर्म कर रहे हैं उनका भोग हम बाद में करेंगे। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम अपना भविष्य में अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, और बुरा कर्म किए हैं तो जीवन में भविष्य में बुरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्म के फल तो भोगना पड़ता है, वह भाग नहीं सकता है। कर्म से व्यक्ति कैसे बच सकता है? सुख दुख लाभ हानि से व्यक्ति कैसे बच सकता है? बोले जो परमात्मा की शरण में आ जाता है ना, तो परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पण कर देता है, जो भगवान के गुणगान गाने लगता है, उसको संसार से कोई मतलब नहीं रहता है। वही व्यक्ति को कर्म से कोई वो नहीं रहता, वह इस संपूर्ण संसार के जो जाल बिछा है माया वैसे छूट जाता है। वरना साधारण मनुष्य क्या, पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भाई आवागमन का जो कुचक्र है, व्यक्ति जन्म लेगा, घूमेगा संसार में और फिर मर जाएगा, और जन्म लेना, घूमना, मर जाना। तो जो आवागमन का कुचक्र है, व्यक्ति भगवान के शरण में जाने से, भगवान के चरणों में खुद को समर्पण करने से व्यक्ति इस आवागमन के कुचक्र से छुटकारा प्राप्त कर जाता है, वह भवसागर पार कर सकता है। तो संसार में मत पड़िए, संसार की फालतू की बातों को छोड़ करके भगवान में भजन कीर्तन, भगवान में लगन लगाइए। क्यों? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जो भजन में लगे जाए, जो भजन में लगे जाए तो जीवन ही सवर जाए। तो अर्थात ये मन जो है ना वो बहुत चंचल है, इसको भटकने में देर नहीं लगती है, इसको भटकने में देरी नहीं लगती है, ये बहुत चंचल है। आप इसको मन को जहाँ ले जाएंगे वह चला जाएगा। आप एक काम करिए, इस मन को
भगवान के चरणों में बांध दीजिए, जिससे ये भटक ना सके, भगवान में लगा रहे, भगवान का गुणगान, भगवान की भक्ति कीर्तन करिए, कल्याण होगा। अच्छे कर्म करिए, भगवान आपका सदैव कल्याण करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।